आज हम बात करते हैं चंद्र और शनि की युति, अर्थात जिसके जन्म चक्र में चंद्र और शनि की युति एक साथ हो जाती है उसका क्या रिजल्ट होता है, आइए जानते हैं। चंद्र और शनि, इनको ज्योतिष की भाषा में विष योग भी कहते हैं और कुंडली के बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में ये देखने को मिलता है। इस योग के कारण हमारे जीवन में पैसों की परेशानी, सबसे पहला इसका लक्षण है कि धन मेरे पास टिकेगा नहीं, आएगा खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा। कोई न कोई परेशानी पैसों की हमारे जीवन में इस योग के कारण बनी रहेगी। दूसरा, जित पैसों में भी जो लिक्विड मनी होती है, जैसे आपने अपने अकाउंट में जमा किया और वो बचे नहीं, वो खर्च हो जाए, जबकि खर्चे ऐसे हमारे फिक्स नहीं हैं, फिर भी कोई न कोई नया खर्च आए और पैसा लेके चला जाए, तो मनी का न रुकना, पैसे का न रुकना, ये भी इस योग का एक लक्षण होता है। तीसरा, इनकम का बहुत पार्ट, जैसे जितना पैसा आप कमाते हैं उसमें का काफ़ी कुछ पैसा आपको कहीं एमआई देना है, कहीं ऋण किसी से लिया उसको देना है, या ब्याज किसी को देना है, उसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है। ये भी इस योग का लक्षण होता है। चूँकि चंद्रमा माँ का मालिक होता है तो माँ के साथ छोटी छोटी बातों पे हॉट टॉक होता रहे, अर्थात माँ से हमारे विचार ना मिलें, ये भी इस योग का लक्षण होता है। घर में, जैसे आपके घर में आप देखेंगे पानी के लीकेज समय समय पे होती रहेगी, नल खराब हो जाएंगे, कहीं आपका मोटर खराब हो जाएगा, कहीं आपका टंकी से कहीं कोई लीकेज हो जाएगा, कहीं कोई नल नया लगवाया वही लीक करने लगेगा। तो ये जो पानी का लीकेज है ये भी इस योग के कारण घर में देखने को मिलता है समय समय पे। चौथा, मानसिक तनाव, मानसिक तनाव भी ये योग जीवन में बढ़ा देता है जब भी ये होता है, क्योंकि शनि चंद्रमा का शत्रु है। पांचवा, नींद कम आएगी, उलझन बनी रहेगी, कोई छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें इतना ज़्यादा विचार कर लेंगे, इतना गहराई से उस पर हम विचार करेंगे कि हमको नींद आनी कम हो जाएगी, उलझन तनाव बना के रखता है। अब ये जितने भी लक्षण हमने बताए, ये कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, तो हर भाव में या कुछ और शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण इन फलों में थोड़ा रिजल्ट में अंतर भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये रिजल्ट इस योग के कारण देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें और देखें अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो क्या ये लक्षण आपके हैं, अगर हैं तो इनके उपाय भी आपको करें। अब आपको निरंतर भगवान शिव की उपासना करनी है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा दूध मिलाना है, थोड़ा काला तिल मिलाना है और भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। ये उपाय निरंतर अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो इस योग के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।